ज्यादातर जो आपसे प्रश्न किए गए हाँ वो हाँ पूरा डेफ से रिलेटेड ही था, या ऐसा जी। लगा कि जो डेफ में फील नहीं किया और वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए? पिछली बार ऐसा था कि मैं बहुत सारे क्वेश्चनों में मैंने ब्लंडर कर दिया था। ओके। शब्द जो फ्रेम करने रहते हैं हम्म। वाक्य को वो नहीं कर पा रहा था, और पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन था कि प्रस्तावना जो बोलती है उसको मेरे से पूरा बुलवाया कि पूरी प्रस्तावना बोल के बताइए। अच्छा। मतलब कोई भी आपको जानकारी नहीं आती है तो वहाँ फेकोलॉजी मत कीजिए, फर्जी ठीक है। आंसर मत दीजिए। ठीक है। सेकंड नंबर पे ये है कि आज का पहला दिन है, जी जिनका भी होने वाला है, यहाँ पे बोर्ड में क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको करना है क्या नहीं करना, तो थोड़ा सा बता दीजिए ताकि जिनका भी होने वाला है वो विशेष रूप से इस चीजों का ध्यान रखें। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से लिंक को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पे टॉपर्स के नोट्स और कॉपी वगैरह डाल रखी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। तो जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। आज पहला ही दिन है, अभी जस्ट भाई इंटरव्यू दे के आए, तो इनसे जानेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस अपने बारे में। बता दीजिए पहले। जी, मेरा नाम योगेश गुप्ता है, राजगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में दूसरा इंटरव्यू है। हम्म। मेरा सर का बोर्ड था और ओके। अच्छा अनुभव रहा। अच्छा। जी। लास्ट टाइम की कौन सा सर का था? मेरा सर का ही मेरा सर बोर्ड का था था। जी। ओके। पिछले वाले भी की कंपेयर में इस वाला इंटरव्यू कैसा क्या रहा? पिछला वाला जो इंटरव्यू था उसमें मेरे ग्रेजुएशन हॉबी वगैरह से कुछ क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इस हम्म। बार से जो मैंने तैयारी की थी, हम्म। ग्रेजुएशन लगभग जो मेरा हम्म। है हम्म। और जो मेरी हॉबी है, जो हम्म। मेरा जिला है, हम्म। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बने, तो वो मतलब मेरी रेंज के क्वेश्चन थे कुल मिला अच्छा। के। हाँ। वो भी क्या है वैसे आपका? मेरी उपन्यास हाँ। पढ़ना और शायरी सुनना। अच्छा, उसमें से ये कैसे क्वेश्चन पूछे गए? उपन्यास से पूछा था कि आपको कौन से उपन्यास पसंद है, 5 हम्म। उपन्यास जो पढ़ने ही चाहिए। हम्म। और एक क्वेश्चन पूछा था कि उपन्यास और विकास में आपस में क्या संबंध है। ओके। हाँ, क्या हर उपन्यास मतलब लिखने वाला पढ़ने वाला व्यक्ति रहता है हम्म। वही विकास कर सकता है या हम्म। और कोई भी कर सकता है। हम्म। इस प्रकार के क्वेश्चन थे। अच्छा, ग्रेजुएशन में क्या किया है और उससे कैसे क्या प्रश्न पूछा गया? ग्रेजुएशन मैंने बीए से किया है, तो उससे क्वेश्चन यही था कि बीए के बाद आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की, तो हाँ। मैंने बोल दिया था कि ग्रेजुएट इससे सिविल सेवा में लगा हुआ जब से हाँ। मैं तैयारी के लिए। ठीक है। और फिर वहाँ से कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं हुआ। उसके बाद ये सोशल, जैसे मेरा अर्थशास्त्र था, हम्म। उन्होंने कोड दिया था कि ये किसने कहा है, हम्म। पहली पुस्तक कौन सी है अर्थशास्त्र की, ठीक है। इस प्रकार से। हम्म। और एडम स्मिथ जो है हम्म। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, हम्म। उसके बारे में क्वेश्चन था अर्थशास्त्र से संबंधित। जी। और पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन था कि प्रस्तावना जो बोलती है उसको मेरे से पूरा बुलवाया कि पूरी प्रस्तावना बोल के बताइए। अच्छा। तो वो मैंने बोल दी थी। हाँ। और मौलिक कर्तव्य के भी मेरे से बोलने का उन्होंने बोला था कि हम्म। आप मौलिक कर्तव्य, मैंने 2-3 मौलिक कर्तव्य बताया था, बोल दिया था कि थैंक यू। ठीक। हाँ अच्छा, आपका जिला राजगढ़ है। जी। राजगढ़ से कैसे क्या प्रश्न पूछेंगे? राजगढ़ से स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन नहीं था, बस यही केवल यही क्वेश्चन था कि आप राजगढ़ जिले से आते हैं, और बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था राजगढ़ से। जी। ठीक है। करंट अफेयर वगैरह से, आज के पेपर वगैरह से, कि पेपर पढ़ के आए हो ऐसे कुछ? करंट अफेयर से क्वेश्चन थे, पेपर पढ़ के आए ये नहीं पूछा, लेकिन हम्म। जैसे भारत की जो विदेश नीति जो है हम्म। उससे संबंधित वो किस प्रकार बदल रही है, हम्म। तो ये था मल्टीपोलर जो हो रही है हम्म। भारत की हम्म। गुटनिरपेक्षता, वो मैंने बता दिया था। हम्म। बस यही क्वेश्चन था करंट अफेयर का, तो लगता ही अभी तो मुझे यही याद आ रहा है। ओवरऑल कैसा क्या फील किया, क्योंकि सेकंड टाइम था? जी। पहले कुछ लगा था पहले की टाइप, और इस बार कुछ अलग देखने को मिला आपको? पिछली बार ऐसा था कि मैं बहुत सारे क्वेश्चनों में मैंने ब्लंडर कर दिया था। ओके। शब्द जो फ्रेम करने रहते हैं हम्म। वाक्य को वो नहीं कर पा रहा था, हम्म। लेकिन इस बार मैंने अच्छे से कर दिया फ्रेम। हम्म। और जो मैथ्स का पिछली बार पूछा था, तो वो इस बार उन्होंने नहीं पूछा, तो मैं बच गया मैथ्स में। अच्छा, मैथ्स में क्या पूछा था पिछली बार? व्रत क्या होता है, अच्छा। त्रिभुज क्या होता है, मतलब ऐसे हाँ। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे थे जिनको हम्म। पता तो होता है अपने को, हम्म। लेकिन डिफाइन करना मुश्किल होता है हम्म। अचानक से। हम्म। तो वो नहीं पूछे इस बार कुछ। कितने क्या टाइम तक चला आपका वैसे? लगभग 20 मिनट के लगभग चला 20 हुआ। मिनट हाँ, अभी 4 बोर्ड हैं। हम्म। और लगभग 20-20 मिनट ही मेरे जो पहले वाले जो लोग थे उनका ठीक भी है। 20-20 मिनट ही चला है। लगभग कितने आज इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया कैंडिडेट को? लगभग हर बोर्ड में 18-19 बच्चे हैं लगभग, और अच्छा। 4 बोर्ड हैं। हम्म। जी। तो 60 बच्चे के लगभग मान लो आप, 55-60 के बीच। अच्छा, थोड़ा आज का पहला दिन है, जी जिनका भी होने वाला है, यहाँ पे बोर्ड में क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको करना है क्या नहीं करना, तो थोड़ा सा बता दीजिए ताकि जिनका भी होने वाला है वो विशेष रूप से इस चीजों का ध्यान रखें। जी। डॉक्यूमेंट से संबंधित है कि आप पूरा जो आपका एक साइड जो बनाने का बोला है ठीक है। वो पूरा बना के लेके जाइए। हम्म। उसके अलावा मार्कशीट और उपाधि जो रहती है हम्म। उसका सेट आपको दूसरा बना के लेके जाना है। हम्म। उसका जो एक और जो दूसरा सेट बोला है उसमें डेफ लेके नहीं जाने हैं, ठीक है। अनुप्रमाणन हाथ से नहीं भरना है, हम्म। और बाकी कोई से डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ठीक। आधार कार्ड में फोटो लगा लीजिए। हम्म। बस यही है डॉक्यूमेंटेशन हम्म। तो। ज्यादातर जो आपसे प्रश्न किए गए हाँ वो हाँ पूरा डेफ से रिलेटेड ही था, या ऐसा जी। लगा कि जो डेफ में फील नहीं किया और वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए? मेरा 100% डेफ से ही क्वेश्चन आए, मतलब हम्म। मेरे तो। हम्म। बाकी जो मेरे से पहले जो कैंडिडेट थी हम्म। उसके शायद कुछ बाहर क्वेश्चन भी गए थे। ऐसा। हाँ, मेरे से तो लगभग डेफ से ही रिलेटेड हम्म। क्वेश्चन थे।
जो मैंने उसमें मेरे चयन में सहायक जानकारियां डाली थी उससे संबंधित क्वेश्चन था कि नेतृत्वशीलता और प्रबंधन में बड़ा कौन है, इस तरह से क्वेश्चन थे। तो कोई मतलब सिचुएशन बेस्ड भी प्रश्न पूछा गया? नहीं, सिचुएशन बेस्ड जैसा कोई क्वेश्चन नहीं था। और कुछ लग रहा है आपको कि इन चीजों को भी कवर करना है, हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न आपसे बन जाए? ग्रेजुएशन कर लीजिए अच्छे से तैयारी, हम्म। करंट अफेयर के मुद्दे देख लीजिए जितने भी चल रहे हैं, क्योंकि है। अभी जीएसटी का जो मुद्दा चल रहा था वो ठीक भी है। पूछा था कि इसमें लीकर को शामिल क्यों नहीं करते, हम्म। पेट्रोल को क्यों नहीं हम्म। करते हैं। उसके अलावा आपने जो अपनी हॉबी डाली है उस पर विशेष ध्यान दे लीजिए कि वो किस प्रकार देश के विकास में सहायक है। ये वाला आयाम आप पकड़ लीजिए थोड़ा ठीक सा। है। बस बाकी आपने जो गुण डाले हैं अपने हम्म। उन पे अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, कैसे हुए मेरे अंदर वो गुण, मैं कैसे प्रूव करूंगा वहां पे, क्योंकि प्रूव करने का बोल सकते हैं। ठीक है। प्रस्तावना पढ़ लीजिए क्योंकि वो पूछ सकते हैं आपसे, और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भी जो चीजें हैं, उनके बारे में। चलिए, कोई ऐसी चीज, 3 चीज बता दीजिए, लास्ट में एंड करते हैं, कि आपको बोर्ड में उन चीजों से बचना है, उन गलतियों से बचना है जो ना करे, ताकि जो बोर्ड मेंबर है उनको इन चीजों का इम्पेक्ट ना पड़े। मतलब कोई भी आपको जानकारी नहीं आती है तो वहाँ फेकोलॉजी मत कीजिए, फर्जी आंसर मत दीजिए। ठीक है। सेकंड नंबर पे ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी इस चीज़ के बारे में पता हो तो जानकर उनसे आज्ञा मांगकर आप उनसे बोल सकते हैं कि सर मैं ठीक है। अनुमान लगाना चाहूंगा, ये है। ठीक है। बस यही चीज़ है मेन, तो बाकी पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, माहौल बहुत चिल रहता है वहाँ पे, अंदर आपको परेशान नहीं करते हैं, और जो चारों मेंबर बैठे हुए हैं तो बिल्कुल हंस हंस के क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं रहता है कि ये मेंबर खराब है या बुरा है, मतलब बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं वो। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेस्ट भैया, विशेष। थैंक यू। आई होप आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। आपके कोई भी सजेशन हो, आपके कोई भी प्रश्न हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे जो भी अगला कैंडिडेट के जो इंटरव्यू कवर करेंगे उसमें आपके प्रश्न को लेने की। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप किसी को भी नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, या फिर टाइपरी हो गया, मेंस हो गया, या टेस्ट सीरीज वगैरह हो गया, तो आप नीचे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको घर बैठे नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए, मिलते हैं अगले इंटरव्यू।